नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो जीएस का 6वां प्रैक्टिस सेट है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पखावाज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो पखावज शब्दांश मुख्य रूप से वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ओडिसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय है लियोन में। ठीक है, लियोन में स्थित है, लियोन फ्रांस में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी इंटरपोल की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। तो इनको मिला कब था विनोबा भावे को। तो इनको मिला था 1958 में। ठीक है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम क्या था, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन। और ये चलाया कब था आंदोलन, भूदान आंदोलन, ये 1951 में, 1951 में। तो प्रथम भूदान, ये संबंधित किससे था भूदान आंदोलन। तो ये संबंधित था भूमि दान करने से। ठीक है, भूमि दान करना। तो ये सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था। तो ये सबसे पहले प्रथम जो भूमि दान की थी वो की थी तेलंगाना के पोचमपल्ली में। ठीक है, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। जो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है। तो वो है बड़ोदरा, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बड़ोदरा, गुजरात। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम, सेंसस एक्ट भारत में अधिनियमित किया गया था। जो जनगणना अधिनियम है वो अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1948 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, स्टेट ड्राइव शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है। मतलब स्टेट ड्राइव है वो किस खेल से संबंधित है। ये शब्दावलियों में आता है। ठीक है, खेल और उनकी शब्दावली। तो ये है स्टेट ड्राइव है, ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी है। तो अनब्रेकेबल किसकी है। तो इसका राइट आंसर होगा मैरी कॉम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मैरी कॉम। तो मैरी कॉम किस खेल की खिलाड़ी हैं। तो ये हैं मुक्केबाजी की। ठीक है, मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय संविधान का डैश मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। जो भारत के नागरिकों के लिए और विदेशियों के लिए उपलब्ध है तो वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन ये अनुच्छेद 26। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो रिट हैं, पहली बात तो रिट कितने प्रकार की हैं। तो रिट हैं 5। ठीक है, और ये कह रहा है जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है, आप बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को, जो डीपीएसपी हैं, तो इनके निहित प्रावधानों को तो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था। जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था तो कौन सा पहला जनजाति समूह था। तो इसका राइट आंसर होगा खासी समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था। जो जिया तरंग आंदोलन है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो कौन सा एक सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो केशव चंद्र सेन ने। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा की तो देवेंद्र नाथ टैगोर। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले द्वारा। ठीक है। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महानदी। ठीक है। दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन कौन सी नदियाँ जो भ्रंश घाटी से होकर निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न नदियों में से किसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। किसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो इसका गोदावरी का। ऑप्शन नंबर सी गोदावरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा तेल। जो ऑप्शन नंबर सी है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक है। ये महानदी की सहायक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस वर्ष भारतीय रुपये का एक माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। जो किस वर्ष था जो भारतीय रुपये का एक माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। तो ये वर्ष था 1991। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 1991।